रानी लक्ष्मीबाई सेवा संस्थान जो है महिलाओं का संगठन है और ये संगठन जो है हमेशा महिलाओं के बीच रहती है और महिलाओं के सशक्तिकरण पे कार्य करती है, महिलाओं को सम्मानित करने का काम करती है। और इस संगठन के द्वारा हमने देखा है कि बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। पिछले कार्यक्रम को देखा गया तो इस संगठन के द्वारा इस संगठन से जुड़ी महिलाओं को स्कूटी और साइकिल वितरण करने का काम किया गया। इस तरह के कार्यक्रम लगातार इनके संगठन के द्वारा किया जाता है और इस संगठन की विशेषता है कि जो भी इस संगठन से महिलाएं जुड़ती हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम करती है और उन्हें परिवार की जीविका उपार्जन करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। जी हाँ, इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सिंह जी और आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है जनपद गोरखपुर के नैया पार खुर्द ग्राम सभा में राम जानकी मंदिर के प्रांगण में। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं गंगा सिंह सैथवार जी, जो सैथवार मल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराए हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर गंगा सिंह सैथवार जी क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सैथवार मल महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये रानी लक्ष्मीबाई महिला जो संगठन है, ये गांव देहात में जो गरीब महिलाएं हैं उनके जो भी समस्याएं रहती है उस समस्याओं को लेकर के ममता जी हमेशा संघर्ष करती रहती हैं और उस संगठन में सभी महिलाओं को जोड़ करके ये जो गरीब महिलाएं हैं उनको पुरस्कृत करने का काम, उनके मान सम्मान को लड़ाई लड़ने का काम ममता जी करती हैं। मैं अपने सैथवार मल महासभा की तरफ से इनके संगठन के सभी पदाधिकारियों को और खास करके ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गरीब क्षेत्र, इसे जो पिछड़ा क्षेत्र है, इस पिछड़े क्षेत्र में इस तरह का संगठन खड़ा करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको सर, विपक्ष का आरोप है इस सरकार में दलितों पिछड़ों का शोषण ज्यादा है तो उपेक्षा का शिकार ज्यादा है। देखिए, ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र में कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो सरकार की योजनाओं को जान नहीं पाते हैं कि सरकार क्या क्या योजनाएं गरीब और गांव के लिए चला रही है। तो उस योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए ममता जी जो ये रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन बनाई हैं, इसके माध्यम से उन महिलाओं को जोड़ करके सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उनके द्वार तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके लिए ममता जी जो ये महिला संगठन चला रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई, ये संगठन बहुत ही सक्रिय संगठन है और ये संगठन ऐसे चलता रहेगा तो गाँव गरीब जो भी महिलाएँ हैं सबको में भी हमारे महिलाओं का सम्मान रहा है। कहा गया है नार्यस्य यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों की जहाँ पूजा होती है वो देवता वास है, यह कहा गया है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी में और कुछ समय पहले तक निश्चय ही नारियों के साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और पुरुष में और नारी में जो है अंतर किया जाता। लेकिन वर्तमान समय में नारियां हर क्षेत्र में आगे गई हैं, चाहे वो कल्पना चावला हो, आप अंतरिक्ष क्षेत्र में देखिए, चाहे सेना के क्षेत्र में हम देखिए आज नारियां प्रवक्ता बनी हुई हैं, IAS के क्षेत्र में देखिए टीना डाबी टॉप करती हैं। तो ममता के अंदर एक जुनून है, उसने महिलाओं को संगठित करने के लिए एक छोटी इकाई से पहले कुशीनगर में शुरू किया और आज हम देख रहे हैं मंडल में महिलाएं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और बहुत छोटा सा अंश है 10 रुपये का मासिक, और उस 10 रुपये से इतना बड़ा जो यह काम कर रही है। अभी हम लोगों को महिला दिवस के उपलक्ष्य में बुलाई थी वहाँ अरौली में, हमको लग रहा है 2000 महिलाएं थीं और 10 रुपये के सहयोग से। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है इसका दिल है। और कुछ लोग लाभ के लिए काम करते हैं, कुछ लोग नाम के लिए काम करते हैं। तो निश्चय ही ममता जो है नाम के लिए अपने सर एक बनते हैं महिलाएं को नाम की जाती है, अधिकतर जनपद में पुरुष उपस्थित होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी 100 में अभी कुछ महिलाएं, 100 में अभी लगभग 20% ऐसी महिलाएं हैं। जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, अगर टिकट मिल जाए, अगर देश की सत्ता अगर मुझे संभालने को मिले। आपने अभी हम राष्ट्रीय संरक्षक जी से एक सवाल किया है कि उसमें अभी कम उम्र की बच्चियां भी काम कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीजों को हम प्रतिबंध लगा देंगे। अभी हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं अभी हमारे संगठन में पड़ी हुई हैं कि जिनको टिकट दे दिया जाए तो अपना परिवार भी देखभाल कर सकती है और देश की जिम्मेदारी भी ले सकती है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं जागरूक महिला हुई, लेकिन ये लोग आके मेरे अंदर एक जोश भर देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है। और मैं अगर मुझे 1% काम करना चाहिए तो मुझे 99% एनर्जी मिल जाती है। और मैं तहे दिल से अपने समस्त
ये जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे गंगा भैया हैं, मैं इनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने समस्त सहकार मल को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जातिगत लेके नहीं लोग चल रहे हैं, बल्कि एक महिला को देखते हुए लोग चल रहे हैं कि एक बच्ची ये संघर्ष कर रही थी, उसके साथ हम लोग चला जाए। अब देखिए, अभी विधायक जी आए, 5 मिनट टाइम दिए, लेकिन चले गए हैं। हम अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते कि हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में जब से हम बुलाते हैं, टाइम भी देते हैं, और कम बेसी कुछ अगर प्रोग्राम में दिक्कत भी होती है तब भी करती हैं। और हम लोग का पहले तो अपने ही जिला स्तर पे था, अब मंडल में भी हम लोग का संगठन प्रवेश कर रहा है। और हम चाहेंगे कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सिंह जी हैं, वो ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ाते रहें, ताकि महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनको न्याय मिले। मैम, आपसे भी सवाल है, महिलाओं जो कानून का दुरुपयोग कुछ जगह हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? कई लोग उसको ब्लैकमेलिंग का हथियार बना ली हैं। जी सर, कुछ हद तक तो ये हम मानते हैं कि महिलाएं कुछ तक दुरुपयोग कर रही हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं बहुत पीड़ित भी हैं, उनको न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। यही देन है कि वो लोग इसका दुरुपयोग भी कर ले रही हैं। धन्यवाद।